दोस्तों नमस्कार। दुनिया अभी जूझ रही है इसराइल और ईरान की युद्ध से। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी दुश्मनी क्या है। साल 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है। एक धर्मनिरपेक्ष देश कट्टर इस्लामिक गणराज्य बनता है और वहीं से शुरू होती है इजराइल और ईरान के बीच खुली दुश्मनी। कभी जो दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन हैं। ईरान कहता है इजराइल जायोनी शासन है जिसे मिटाना होगा। इजराइल कहता है ईरानी पूरी दुनिया के लिए परमाणु खतरा है। और इस बीच अमेरिका हमेशा अपने हितों के हिसाब से शतरंज की चालें चलता है। कभी इजराइल को हथियार, कभी ईरान पर प्रतिबंध। लेकिन असली खेल क्या है? असली खेल वो है पेट्रोल, डॉलर और सत्ता का। ये कहानी किसी एक गोली की नहीं, ये कहानी उस लम्हे की जब एक बच्चा डर के मारे अपनी माँ की आंखों में छिप जाए और आसमान से बम बरस रहा था और मौत का सन्नाटा। 21 जून रॉयटर्स के हवाले से तेहरान पर हमले में 430 से अधिक मौतें, 3500 के लगभग घायल। कभी पढ़ा था युद्ध में सब कुछ जायज होता है, लेकिन क्या एक 5 साल के मासूम की मौत भी जायज होती है? सोचिए, जलते मकान, माँ की गोद में लिपटा बच्चा, खाली सड़कें। इक्कीस जून रॉयटर्स के हवाले से इजराइल ने कौम में 2 IRGC कमांडर को मार गिराया। हो सकता है वो आतंक के चेहरे थे, लेकिन जब किसी का पूरा शहर राख बन जाए तब फर्क मिट जाता है आतंक और राजनीति में। 20 जून को रॉयटर्स कहता है ईरान ने कहा अब परमाणु वार्ता मुमकिन नहीं। बमों के बीच में कहाँ वार्ता हो सकती है? बात तो ठीक ही है। बातचीत रुकना युद्ध की सबसे बड़ी जीत होती है और इंसानियत की सबसे बड़ी हार। यहाँ तक कि अस्पताल भी नहीं बचे, अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। 19 जून रॉयटर्स के हवाले से सैजिल मिसाइल ने सोरोका अस्पताल को हिट किया, 50 के लगभग लोग घायल। अस्पताल वो जगह होती है जहाँ जंग हार भी जाए तो इंसानियत जीतती है, लेकिन जब अस्पतालों पर भी हमला हो तो कौन जीता कौन हारा? टूटे हुए स्ट्रेचर, डॉक्टर की चीखें, माँ की पुकार। ऑपरेशन राइजिंग लाइन सुनियोजित तबाही है। 15-16 जून रॉयटर्स के हवाले से 100 से ज़्यादा ठिकाने प्लान के तहत उड़ाए गए। जब कोई हमला प्रतिक्रिया नहीं बल्कि ऑपरेशन बन जाए तब समझिए ये सिर्फ जंग नहीं, संदेश है दुनिया को, दुश्मनों को और शायद भविष्य को। अमेरिका, 21 जून द गार्डियन के हवाले से ईरान की चेतावनी, अगर अमेरिका कूदा तो ये जंग दुनिया के लिए खतरनाक। और दोस्तों अमेरिका तो कूद चुका है। युद्ध अकेले नहीं आता, वो अपने साथ ले आता है अमेरिका, रूस, नाटो और एक नई तबाही की संभावना। ये युद्ध एक खबर नहीं, ये हमारी आंखों के सामने गिरती हुई दुनिया है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि हम सब कब तक बचेंगे। अल्टीमेटम और स्टील्थ अटैक, अंधेरे से आई तबाही। 22 जून CNN, अल जजीरा, रॉयटर्स के हवाले से अमेरिका ने
ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया कि अगर तुमने पीछे कदम नहीं खींचा तो युद्ध पूरी तरह हमारा होगा। ये तो धमकी है और अमेरिका धमकियां देता ही। 21 जून को फॉक्स न्यूज़ ने बताया B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर ने बंदर अब्बास के पास ईरानी रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। जब युद्ध के मैदान में अल्टीमेटम आते हैं तब बातचीत की सारी खिड़कियां बंद हो चुकी होती हैं और जब B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर निकलते हैं तो समझो ये सिर्फ हमला नहीं, एक घोषणा होती है, अब रुकना नहीं। अब ये युद्ध सीमाओं तक सीमित नहीं, ये आने वाले वक्त का ब्लूप्रिंट बनता जा रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या दुनिया बच पाएगी। दोस्तों, ये सोचने का समय है और सबके लिए है, क्योंकि इसमें कोई एक नहीं है। लड़ तो भले बोल रहे हैं लेकिन आँच तो सब जगह तक है, सब तक पहुँचे। इसलिए दोस्तों, देखो, सोचो, समझो, विचार करना हमारा काम है। विचार आप तक हम ये खबर लाते हैं सभी सोर्सों से, तो अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।